सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज मैंने थोड़ा सा इसको रखा है एकदम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, राइट। कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कई बार कॉन्सेप्ट्स को रिटेन रखने में या फैक्ट्स को रिटेन रखने में। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने पीडीएफ्स जो रखे हैं वो हिंदी में रखे हैं, और इसमें मैं आपको देखो, मैं एक्सप्लेन तो हमेशा मिक्स में करूँगा, हिंदी इंग्लिश में। लेकिन जो नोट्स रहेंगे वो इसमें हिंदी में रहेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसमें प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ पाएँ, अगर कोई इसको देख रहा होगा तो। ठीक है। सो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा संविधान सभा के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। और आपको पता है पॉलिटी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है। सो आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि पॉलिटी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी, और पॉसिबिलिटी यहाँ से होती है क्वेश्चंस आने की। ठीक है। तो इसके बारे में जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसके बाहर देखने की ज़रूरत वैसे कम पड़ेगी आपको। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, क्यों ज़रूरत पड़ी संविधान सभा को बनाने की? क्योंकि कारण क्या था, अब जैसे जैसे हम देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो देश को चलाने के लिए देखो जैसा होता है ना कि घर को चलाने के लिए कुछ एक सेट ऑफ रूल्स बनाए बनाए जाते हैं, कुछ नियम होते हैं कुछ। तो उसी तरीके से जब देश को चलाना था तो उसके लिए कुछ नियम नियम कानून चाहिए थे, और उसको बनाने के लिए तो एक काइंड ऑफ हमें क्या चाहिए थी, पूरी आप कह सकते हो कि एक टीम चाहिए थे हमें प्रॉपर। तो उस टीम को आप ये कह सकते हो कि संविधान सभा। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जो एक टीम थी उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आए, किस किस तरीके से उनकी मीटिंग्स हुई, क्या क्या बातचीत हुई, उसके बारे में है काइंड ऑफ ये सारा का सारा। ठीक है। तो उसको फटाफट देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर देश की बात करी जाए तो संविधान सभा देश में संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो किस संविधान को बनाना था, तो उसके लिए एक टीम थी, एक टीम तैयार करी गई थी, तो उसी टीम को संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं हम सी ये इंग्लिश में, राइट। तो देखो बड़ा आपको ना टिपिकल कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आपको आपका नॉलेज चेक होता है वहाँ पे, आप उसके थ्रू क्वेश्चंस को क्रैक करते हो, ना कि टिपिकल ऐसे स्टेटमेंट्स याद करके। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको तैयारी का जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एक सेट ऑफ रूल्स पता होते हैं जब हम क्लासेस में होते हैं, आई थिंक जब हम एकेडमिक्स में होते हैं, तो तब वहाँ तरीका अलग है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का। कॉम्पिटिटिव्स में तरीका एकदम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि टीम थी, संविधान को बनाना था, उस टीम की क्या प्लानिंग थी, क्या क्या उसमें चीज़ें थी, वही इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन 1946 में हुआ। तो इंपॉर्टेंट डेट यही है, 1946 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ, इसको बनाया गया, यानी कि इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो सबसे पहले संविधान सभा को बनाने के ऊपर जो एक आप कह सकते हो कि जो विचार करा गया था, एक थॉट जो आया था, वो 1924 में प्रस्तुत करा गया था। किसने? स्वराज पार्टी ने, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की अगर मैं बात करूं, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। सेल्फ, स्व स्व अपना, राज शासन, तो सेल्फ गवर्नमेंट। तो 1924 में ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया सबसे पहली बार। और स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुई थी तो 389 इसके मेंबर्स थे। तो ये भी ऐसे देखो, जितने भी फैक्ट्स होंगे आप इस वीडियो में देखोगे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं एक वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा टॉपिक आपसे कवर करवा दूंगा। तो इनिशियली कितने मेंबर्स थे? 389। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से, जैसा मैं कह रहा हूँ, तो उस यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। जरूरत ऐसा नहीं है कि हिंदी में है तो आप नहीं बना पाओगे, तो मैं दोनों चीज़ों में बता रहा हूँ। अगर 389 में डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से थी, 293 जो मेंबर्स थे वो आपके थे ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, राइट। और 90 जो 3 थे वो देशी रियासतें, यानी कि जो हमारे इंडियन प्रोविंसेस थे। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। 290 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, और 93 इसमें इंडियन प्रोविंसेस, जो हमारे रजवाड़े हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे। ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी आइडिया जो है वो रख सकते हो। इसके अलावा इन्हीं सदस्यों में से 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से और 15 अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। अब देखो स्टार्टिंग से एक चीज़ आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटिंग रही है। तो 208 इसके मेंबर्स थे,
फिर दूसरी इनके बाद अगर कोई ज़्यादा होती थी वो थी मुस्लिम लीग, तो 73 मुस्लिम लीग से थे और बाकी 15 जो थे वो आपके अन्य यानी कि जो अदर्स जो कि क्या होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार जो होते हैं, राइट। और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिला सदस्य शामिल थी। तो जितने भी ये फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट, आप इनके नोट्स चाहो तो बना सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसके तहत सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इसमें देखो, अब ये चीज़ों को थोड़ा सा आइडिया ये रख लेना डेट को, बाकी इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ओके, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। बिल्कुल आपको पता ही है कि 1947 का जो माउंट बेटन प्लान था, ठीक है, माउंट बेटन प्लान जो था वो क्या था, वो भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन का प्लान था, ठीक है, उनको अलग करने का। तो उसको माउंटबेटन या 1947 का प्लान भी कहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की यानी कि अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की घोषणा करी गई थी इसमें। बाकी इसमें टाइमिंग बताई हुई है, तो 2 वर्ष अब 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज जो है वो इसमें टाइम लगा इसको बनाने में, ठीक है, संविधान को बनाने में। तो आपको ये तो याद रखना ही है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो कितना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपको ये डेट याद रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल खर्चा कितना हुआ था, तो वो देखो यहाँ पे 63,96,729 इतना पैसा खर्च हुआ था इसको बनाने में, संविधान को बनाने में। बाकी इसमें अगर बनने के समय इसमें कुल 22 पार्ट्स थे, भाग जो थे 395 आर्टिकल्स थे और 8 जितने भी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में इन तीनों पॉइंट्स में से स्पेशली ये टाइमिंग और इसमें इनिशियली कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने इसमें अनुसूचियाँ थी, तो शेड्यूल्स थे, तो उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ध्यान से, तो कितने पार्ट्स हैं, जब इनिशियली 22 पार्ट्स थे, आर्टिकल्स कितने थे जब संविधान बना था, 395 आर्टिकल्स थे, और शेड्यूल कितने थे आपके, शेड्यूल्स वो थे आपके 8 थे। अभी कितने शेड्यूल्स हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आर्टिकल कितने हैं वो भी बताने हैं आपने। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे चलते हैं हम, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स। 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग होती है। तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो और ये वीडियो लेक्चर कोई छोटे एग्जाम्स के लिए नहीं है, अगर आप ये समझो तो क्लैरिकल भी है इसमें, नो डाउट, बट इसमें बड़े एग्जाम में जो मैंने खुद पेपर दिए हुए हैं, तो बड़े एग्जाम उसमें मैंने सामने देखा भाई ये सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीडीएस से लेके एफकैट में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। जो अपना HPPSC है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बड़े एग्जाम जितने भी हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन यही आते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 ये पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, आपको याद रखना है। और इसके जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट, टेम्परेरी, राइट। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग ने जो है वो इस जो फर्स्ट मीटिंग थी इसमें हिस्सा नहीं लिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली मीटिंग जो होती है वो आपकी 11 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर के बाद सेकंड मीटिंग आपकी 11 दिसंबर को हुई, ठीक है, जिसमें कि परमानेंट जो इसके आप कह सकते हो चेयरमैन या अध्यक्ष जो थी उनकी घोषणा करी गई। तो वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैं इस लेक्चर में थक जाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हुए, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इतने सारे एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं चीज़ें, आपको प्लीज़ हर एक बात को नोट करना है, याद रखना है। सो परमानेंट मेंबर जो आपके चेयरमैन बने वो 11 दिसंबर यानी कि सेकंड मीटिंग में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी थे, ठीक है। सो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की अगली बैठक होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें आदेशीय प्रस्ताव यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पास ऑन करा था, कब लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा ने संविधान का 3 बार वाचन किया था और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को इसको पास कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और जब
इसको पारित करा था तो इसके 248 जो थे सदस्यों की उपस्थिति में करा था, प्रेजेंस में करा था। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम देखें इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। सो इस दिन केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिल्कुल, तो जो इंपॉर्टेंट डेट है यानी कि जब कंप्लीटली संविधान जो हमारा लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और संविधान सभा की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लास्ट मीटिंग की बात करूं, अंतिम बैठक की, तो वो 24 जनवरी 1950 को होती है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसी दिन जो जब ये लास्ट मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत का पहला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको सिलेक्ट करा गया था, चुना गया था। ठीक है, और संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में चुना गया, यानी कि इंटरिम पार्लियामेंट। इंटरिम पार्लियामेंट, इंग्लिश में इसको इंटरिम पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि काइंड ऑफ ये भी कह सकते हो। इंटरिम का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड वो था, लेट्स सपोज दिस वाज अ टाइम पीरियड कि जब हम आज़ाद हुए थे और जब हमारे पास एक प्रॉपर सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी और हम कोशिश कर रहे थे कुछ बने, और एक ये पीरियड मान के चलो जब हमारे पास अपना परमानेंट पार्लियामेंट बन गया, तो इसके जो बीच का टाइम पीरियड था, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का था, संविधान बनाने का था, इसको इंटरिम टाइम कहते हैं, राइट। तो इंटरिम पार्लियामेंट जो है वो संसद जो है वो बनाया गया था तब। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हुआ हमारा भारत का संविधान, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि एनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो प्लीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो 26 जनवरी 1930 को, ध्यान से सुनना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांग्रेस ने क्या करा था, लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराकर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसलिए 26 जनवरी को जो है इस डेट को चुना गया, 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जो था सबसे पहले तिरंगा झंडा हमारा लहराया गया था। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया इसके लिए। बाकी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। एक तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी 22 जुलाई 1947 को दी, यानी कि नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग कब हमारे इनको मान्यता दी गई, तो 22 जुलाई 1947। पता नहीं कितने एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मंजूरी कब दी, यानी कि हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, तो वो 24 जनवरी 1950 को दी, और संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को मंजूरी दी 26 जनवरी 1950। तीनों की तीनों डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। पहला मंत्रिमंडल, यानी कि आप कह सकते हो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहला किस तरीके से था। सो जो फर्स्ट हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना था, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री, आपको पता है हमारे पहले हैं। दूसरी बात, इनको दूसरी कौन सी दी गई थी, विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े बड़े एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या आता है कि इनको डिपार्टमेंट कौन से दिए गए थे मंत्रियों को, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर, राइट। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्री, राइट। बाकी जॉन मैथाई रेल मंत्री, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एफकैट में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से प्लीज़ आप लोग इसको फोकस करो। अगले कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री हमारे कौन से, मैंने आपको कौन कौन से बता दिए। हाँ, 5वें 6वें नंबर पर आई थिंक मिस हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 6 नंबर पर यहाँ पे हम बात करेंगे BR अम्बेडकर की। ठीक है, BR अम्बेडकर जी की। तो वो क्या थे, वो थे हमारे लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर, इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। विधि मंत्री कहते हैं आई थिंक इसको हिंदी में। जगजीवन राम श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर। सरदार वल्लभ रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। CH बाबा वाणिज्य मंत्री। ठीक है, षणमुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत ही बार इनके ऊपर क्वेश्चन आता है षणमुगम शेट्टी के ऊपर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। सो कुछ आपने कौन सी याद रखनी है, षणमुगम शेट्टी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, लॉ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगली बात आपको ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाना अबुल आज़ाद और जॉन मैथाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि आपको पता है ना बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कमेटियाँ बनी थी। सो जो प्रारूप समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें सदस्य कितने थे? 7। इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी थे, के एम मुंशी इसके, और 3 सदस्य थे इसमें। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे और इसमें 9 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए जी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सो सरदार पटेल थे इसमें, 54 इसमें मेंबर्स थे। देखो जो नंबर लिखे हैं ये आपके मेंबर्स लिखे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, मेंबर्स लिखे हैं आपके, और जो नाम है ये हेड ऑफ द कमेटी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 7 सदस्य। वार्ता समिति, झंडा समिति वेरी इंपॉर्टेंट, JV कृपलानी 7। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति HC मुखर्जी। आपको इनके नाम याद रखने की, कौन सी समिति के हेड कौन से थे, ओके। थोड़ा सा इन डिटेल हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सो BN राव के द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया, जिसके तहत प्रारूप समिति का गठन हुआ। BN राव, अगर मैं BN राव की बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। इन्होंने एक इनको एडवाइज़ करा कि संविधान को बनाने के ऊपर एक विचार विमर्श करा इन्होंने, ठीक है। तो उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी का गठन हुआ, जिसको प्रारूप कमेटी बोला जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, सातों के सातों याद रखने हैं। अध्यक्ष कौन? BR अम्बेडकर, ठीक है। N गोपाल स्वामी अयंगर, क्योंकि ये आई थिंक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या अलाइड में या NT में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा CDS FCAT में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, SSC के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो हर किसी कमीशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, ठीक है, DP खेतन। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी जो है वो सदस्य बने थे, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि मैंने कोशिश करी है कि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने करी हैं। तो आपको प्लीज़ इनको याद रखना है। आप चाहे स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसके प्लीज़ अच्छी चीज़ यही रहेगी कि इसके नोट्स बनाओ अपने लैंग्वेज में, एकदम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस, ध्यान से पढ़ना इसको। इसमें हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो अगर आप सभी को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है या आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि थोड़ा और रीच बढ़े और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग सपोर्ट करते हो, गेन होते हैं, या व्यूज़ थोड़ा अच्छे आते हैं, तो थोड़ा और मोटिवेशन फील होता है, थोड़ा और मेहनत करी जाए, क्योंकि रिसेंटली हमने ये स्टार्ट करा है अभी। तो आप सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल। सो थैंक यू सो वेरी मच देखने के लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद।